जय हिंद। साथियों, आज हम जहाँ खड़े हैं उसके पीछे हमारी एक हिस्ट्री है। 1000-1500 साल की हिस्ट्री आज भी रेलेवेंट है। उसके कारण ही आज जहाँ हम खड़े हैं, जो हमारा हाल है, जो हमारी तरक्की हुई, जो हमारा डाउनफॉल हुआ, उसके पीछे वो जो हिस्ट्री रही है उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, ताकि उसके कॉन्टेक्स्ट में हम आगे की तैयारी कर सकें। ये सब कहते हैं कि अब इंडिया का टाइम अच्छा आ रहा है। अभी पुतिन साहब, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आने वाला टाइम इंडिया को बिलोंग करता है। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है, मगर हम उस पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके। मान लीजिए परमात्मा ने हमें अच्छी किस्मत दे दी, किसी की भी अच्छी किस्मत दे दे तो वो तैयारी कर लेगा, तो क्या होगा कि उसको किस्मत ज़्यादा रिवार्ड दे देगी, अदरवाइज़ बहुत थोड़ा रिवार्ड मिलेगा। तो उसके लिए हम अपना पास देखें कि हम जो बुराइयां थी हमारे में, जिसकी वजह से हम डाउन गए, गुलामी का दौर देखा, वो परेशानियों को दूर करें। वो आज भी हैं, वो आज भी हमारी साइकी में, हमारे करैक्टर में आज भी वो रिफ्लेक्ट करती हैं। वो जैसे डिवाइडेड हाउस, हम लोग एक डिवाइडेड हाउस थे, कास्टिज़म के बेस पे, धर्म के बेस पे हम लोग डिवाइडेड थे। तो कोई भी आता था वो हमें जीत के चले जाता था। इतनी बड़ी कंट्री, इतने उसमें योद्धा, इतने उसमें कौमें ऐसी मिक्स थी जो मार्शल रेसेस कही जाती थी, मगर उनको जीतने के लिए आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, कितने कम संख्या में लोग, कितने कम नंबर में लोग आए और हमें जीत के चले गए, क्योंकि हम लोग एक डिवाइडेड हाउस थे। हमारा विज़न एक लिमिटेड विज़न था। तो आज हमें सबको मिलके अपने विज़न को थोड़ा बढ़ाना है। अपने परिवार से, अपनी सो कॉल्ड कम्युनिटी से, अपने सो कॉल्ड रिलीजन से आगे निकल के इंडिया की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे बच्चों का, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का इसके ऊपर दरोमदार है। जो आज हम कर रहे हैं वो उनके लिए दरोमदार है। सीधी सी बात है, मैं आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ, आप भी आज़ाद, तकरीबन सारे ही आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, मगर हमारे से पहले उन्होंने सैकड़ों साल, 1000 साल, 1200 साल गुलामी देखी। और गुलामी खाली एक किसी कौम से नहीं देखी, पठानों से देखी, मुग़लों से देखी, अंग्रेज़ों से देखी। तो बार बार हमें गुलामी दिखाई। इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसे इनहेरेंट बेसिक वीकनेस थी जो हम दूर ही नहीं करते थे, और आज भी वो चल रही हैं। डिवाइडेड हाउस हमें आज भी बना रही है। तो उसको हमें दूर करना है, बाई ऑल मीन्स दूर करना है। वो कैसे दूर कर सकते हैं? वो इस तरह दूर कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास तो एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। मैं अगर ध्यान से देखता हूँ अपने पुराने टाइम की, जो बुरा दौर था, 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल, तो उससे पहले मैं देखता हूँ कि हम लोग तो सोने की चिड़िया थी। तभी तो दुनिया मुस्लिम, सो कॉल्ड इंग्लिश, सो कॉल्ड नीदरलैंड से, डच जैसी छोटी सी कंट्रियाँ भी हमें जीत के लेके, कुछ पोर्शन जीत के चले गई। तो वो क्यों आई? क्योंकि हमारे पास पैसा था, हमने बड़ी उन्नति की थी, मगर हम शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुख में, विलास में, अपने जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उससे बहुत दूर चले गए थे। और फिर हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ा जब हम डिवाइडेड हाउस हुए। तो आज भी वो क्योंकि रेलिवेंट है, उसको दूर करना है। और उसके लिए मेरे पास तो एक ही मंत्रा है। वो मंत्रा क्या है? देखिए, हम डाउन क्यों गए? वो डाउन इसलिए गए कि हम रिलीजन को मानते थे, धर्म को मानते थे अपने अपने हिसाब से। इंडिया एक डिवाइडेड हाउस था, हर एक ने अपने अपनी आस्था रखी हुई थी, और वो कोई शॉर्ट विजन का था। उसने अपने आप को अपने कम्युनिटी से, कास्ट से बांध दिया। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट आ गई, कोई नीची जात है, कोई बड़ी जात है, औरत को पर्दे में रखना है, औरत को कोई राइट नहीं देना। तो इन चीज़ें मिलके हमें बहुत नीचे ले गए, हमें जो कंट्रीब्यूट किया हमारी डाउनफॉल की तरफ को। तो उसके पीछे मूल कारण क्या था कि हम परमात्मा को तो मानते थे, मगर परमात्मा को अपने अपने हिसाब से भगवान बना के मानते थे। और अगर हम ना मानते होते तो हमारे मंदिरों में आज भी कितना सोना, सुप्रीम कोर्ट के पास भी केसेस गए हैं, कितना सोना मिलता है। आज भी गोल्डन टेम्पल में देख लीजिए, हमने सोना लगाया हुआ है वहाँ पर। दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में जब गुरुओं ने बनाया तो वहाँ कोई सोना नहीं था, वो सिर्फ मंदिर, हरि मंदिर बना था। बाद में हमारे पास जीत आई, महाराजा रणजीत सिंह ने, उसने सोना लगवा दिया। हमारी मेंटेलिटी थी। अब वो बुरा किया, ठीक किया, मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, मगर ये हमारी साइकी रही है कि हमारी परमात्मा पे बहुत ज़्यादा आस्था रही है।
मगर वो हमारी स्ट्रेंथ बनने की जगह वीकनेस बन गई, क्योंकि हम अपने अपने हिसाब से भगवान को इंटरप्रेट कर रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ दूरियां कर रहे थे। और फिर हमें आगे जो हमारे राजा मिले हुए थे वो भी हमारा शोषण ही करते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे 550 राजा थे पूरे हिंदुस्तान के। उस समय हिंदुस्तान कोई नेशन नहीं था, 550 एक तरह की छोटी छोटी कंट्री बनी हुई थी, और वो जो है वो हमारे ऊपर राज करते थे, शोषण करते थे। एक दो को छोड़ दीजिए राजाओं को, तो सभी बुरी तरह शोषण करते थे। तो आप देखिए हमने कितना भुगता। एक तो अपने राजाओं से भुगता, जो 540-50 राजा थे, एक दो को छोड़ दो सारे शोषण करते थे। फिर बाहर के लुटेरे आए, फिर हमें गुलाम किया गया। तो हमारी हिस्ट्री कितनी लंबी है, हम भुगतते आ रहे हैं। तो आज हमें अगर परमात्मा सुख का टाइम दे रहा है तो क्या हम इसको इसी जाने दे दें, इसको हम फ्रेटर अवे कर दें? कैन वी अफोर्ड इट? नहीं। और जब हमारे में पोटेंशियल है, हमारे में स्ट्रेंथ है, हमारे में इंटेलिजेंस है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सिर्फ यही करना चाहिए कि जो धर्म ने हमें, जो धर्म हमारा वजह बना डाउनफॉल की, क्योंकि हमको अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से बन के हम डिवाइडेड हाउस बन रहे थे, तो उसी धर्म की वजह से हम जुड़े। धर्म का मतलब ये नहीं है सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म या फलाना धर्म। धर्म का मतलब है परमात्मा को मानना, उसके अंदर आस्था रखना और उसके लिए सेवा करना, अपने आप को अर्पण करना, अपनी सेवाओं को अर्पण करना। ये क्या मुमकिन है? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है। मैं आज भी देखता हूँ गुरुद्वारे मंदिर में, और इतनी सेवा हो रही है, इतनी सेवा हो रही है। और ये हम कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, मगर लाखों आदमी रोज़ का फ्री में लंगर खा रहे हैं, परमात्मा के नाम पे ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब पहले भी हमने धर्म को सीमित रखा था अपने धर्म के स्थानों पे, और सोना वोना लगा दिया, लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं था। आज हमने उनको कैद कर दिया अपने क्या नाम है, सेवा के रूप में। मगर क्या वो सेवा हमारी वहीं पर सीमित रहे जो हमारे धर्म स्थल है? अगर हम उसको वहाँ से बाहर लाते हैं, एक तरह से परमात्मा को अगर हम बाहर लाते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर और जो हमारे मस्जिद स्पिरिचुअल स्थान हैं, तो हम लोगों का भला कर सकते हैं। ये जज्बा आज की डेट में चाहिए। ये जज्बा चाहिए जिससे हम सब मिलके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो नॉन पॉलिटिकल है, और उसके अंदर अपना योगदान दें। कोई बहुत बड़ा योगदान देने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं नाम देता हूँ साथी हाथ बढ़ाना, आप सब मिलके अगर हाथ बढ़ाएंगे तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, और ये हमारे मुल्क की जितनी कमियां हैं, इल्स हैं, उनको दूर करेगी। अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जय हिंद।